हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक्सेल में कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कुछ सम मोर फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेल ओपन किया हुआ है और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ फंक्शन है, जैसे कि हमारे ओड फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन है, राउंड ऑफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, पावर है या मोड फंक्शन है। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनको कैसे जो हम किन फार्मूलेज की हेल्प से कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपका है ओड फंक्शन। अब ओड फंक्शन को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ स्क्रीन का। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है ओड फंक्शन को जो है कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, इक्वल्स टू लिखने के बाद ओड लिखेंगे। ओड लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जैसे आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आप कोई भी नंबर दे दीजिए, ठीक है। जैसे मैं कोई डेसिमल में नंबर दे देता हूँ, या जैसे सपोज़ कीजिए मैंने 22 लिख दिया। सपोज़ कीजिए जैसे मैंने 22 लिख दिया, तो 22 के जो अप लेवल का जो ओड नंबर होगा वो आपको जो है डिस्प्ले हो जाएगा। देख सकते हैं आप 23 जैसे डिस्प्ले होगा। अब देखिए, जो 23 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है, क्योंकि 22 जो आपका ईवन नंबर है, और जो 22 कौन सा नंबर है आपका ओड नंबर है। तो जब हम ओड फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, तो जो उसका नियर बाय जो ओड नंबर होगा इवन नंबर के आसपास का, तो उसको वो जो है डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सपोज़ कीजिए आपने इक्वल टू करके क्या लिखा हुआ है, MOD लिखा हुआ है, सॉरी ODD ओड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, और मैंने जैसे कि 22 लिख दिया, ठीक है। यानी कि ओड के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट में कोई नंबर डिफाइन करना पड़ेगा आपको। जैसे 22 ले लीजिए, या कोई 20 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर। मैंने 22 ले लिया, तो इसके जो 22 के बाद जो ओड नंबर आएगा अप लेवल का, डाउन लेवल का नहीं, डाउन लेवल का तो मतलब ये होगा 21 आएगा, अप लेवल का मतलब होगा 23 आएगा, ठीक है। उससे हायर जो है आपका ओड नंबर वो शो करेगा। जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा इक्वल्स टू ओड, और बीच में मैंने नंबर डिफाइन कर दिया, जैसे एंटर किया आपका 22 आ गया है। इसी तरह से हमारा फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, इंटीजर फंक्शन। देखिए, जब हम इंट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में कोई भी नंबर दे लीजिए। जैसे मैंने फिर से मैं 22 लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, इंट लिखने के बाद मैंने 22 ब्रैकेट में लिख दिया। जैसे मैंने एंटर किया, ये देखिए आपका यानी कि जो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू जो आपको शो कर देगा। एक बार मैं फिर से कोई पॉइंट वाली आपको दे के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इक्वल्स टू आपने इंट फंक्शन का यूज़ किया, और मैंने लिख दिया 22.5। जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी है 22.5 इंटीजर में, देखिए अब इसका आंसर क्या शो करेगा, 22.5। अब इस 22.5 का इंटीजर कितना हो गया है, इंटीजर वैल्यू शो कर दी, क्योंकि डेसिमल में थी तो 22 उसकी इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। तो नॉन डेसिमल वैल्यू को जो है शो करेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने नंबर मेंशन किया था, उसके अंदर 22.5, तो उसका इंटीजर क्या होगा, क्योंकि 0.5 तो हमारा डेसिमल में चला गया, ठीक है। तो 22 जो है आपको इंटीजर वो शो कर देगा। अगर मान लीजिए आपका नॉन डेसिमल वैल्यू दे देगा, जैसे मैंने 22 लिखा, तो 22 का 22 ही आपको शो कर देगा, ठीक है। एक आधा नंबर और लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, मैंने फिर से इंट लिखा, सॉरी इक्वल टू पहले लगाएंगे, सबसे पहले इंट लिखने का ब्रैकेट स्टार्ट किया, और मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 34 लिख दिया ओनली। जैसे मैं 34 लिखूँगा तो आपका 34 ही शो करेगा। अगर मान लीजिए आपका डेसिमल में होता, तो मान लीजिए 34.5 होता, तब भी 34 शो करता है। लेकिन अगर आपने उसके ब्रैकेट्स में जो है 34 नंबर शो किया था, क्योंकि तो ऑलरेडी इंटीजर में ही है, तो इंटीजर में ही वैल्यू शो करेगा। आपकी वैल्यू जो है इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो था कि भी हम कैसे जो है क्या कर सकते हैं, इंटीजर और ओड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओड एंड इंट फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे कि भी प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए आप इक्वल्स टू प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट आपको किसका करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ 2,2, 2 नंबर दे दिया आपने, या रेंज भी दे सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे नंबर्स है तो रेंज भी दे सकते हैं, जैसे A1 से लेके A10 तक। तो मैंने 2 ही नंबर दे दिए वैसे अपनी तरफ से, क्योंकि हमने कोई डाटा तैयार नहीं कर रखा है। 2,2 जैसे मैं एंटर करूँगा तो 2,2 कितना होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई का साइन 2, तो कितना आ गया आंसर, 4 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 4 आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी हम नंबर दे सकते हैं। देखिए, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया। जैसे मैंने लिखा 2,2, मैंने 3 टाइम्स 2 लिख दिया, लेकिन 2 कॉमा ज़रूर इंसर्ट किया मैंने उनके बीच में। जैसे मैं लिखा 2 जा 4, 4 जा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट फंक्शन की हेल्प से आप प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं।
उसके बाद आती है कि भई आप जो है कैसे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन ए रेंज एंड रिटर्न्स द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप राउंड ऑफ करेंगे। देखिए राउंड ऑफ करने के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने इक्वल्स टू लिखा, इक्वल्स टू लिखने के बाद आपने राउंड फंक्शन का यूज़ किया। राउंड फंक्शन लिखने के बाद मान लीजिए आपने कोई भी नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 24.56, ऐसे मैंने दे दिया, एक नंबर दे दिया और उसके बाद कोमा डाल दिया एंड देन में कितने नंबर्स तक आपको जो है डेसिमल प्लेस लेना। मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1। जैसे मैंने ब्रैकेट्स क्लोज किया, देखिए पहला नंबर आपको वो देना है जिसका आपको राउंड ऑफ करना है। सेकंड नंबर कोमा डाल के जो मैंने नंबर दिया कितनी डेसिमल प्लेस तक आप चाहते हैं ये देखिए, तो आपका आंसर कितना आ गया 24.6। एक बार फिर से अगर आप इसको देख सकते हैं कि भी आपने क्या फार्मूला लगाया, तो मैं फार्मूला बार में जाके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा है राउंड 24.56 कॉमा 1 मैंने फंक्शन यानी कि फंक्शन में यूज़ किया था फ्रेंड्स ब्रैकेट्स के अंदर। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो 1 डेसिमल प्लेस था, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है एक, तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, तो 24.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है कि भी हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ इनके बारे में। उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल, अगर मान लीजिए किसी का भी आपको एक्सपोनेंशियल निकालना है तो EXP लिखने के बाद कोई भी नंबर मेंशन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 2 कर दिया, 2 करने के बाद एंटर कर दिया, तो इसका एक्सपोनेंशियल आपको जो शो हो गया, एक्सपोनेंशियल नंबर आपको जो है शो हो जाएगा 7.38956099। ठीक है, आप इस टाइप से किसी का भी एक्सपोनेंशियल आप निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू आपको करना होगा और उसके बाद कोई भी नंबर है किसी का भी आप एक्सपोनेंशियल निकालना चाहते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर की। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर रूट का। और स्क्वायर रूट के बारे में भी आपने मैथ्स में सुना होगा, हम कैसे जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखिए कैसे लगाएं, इक्वल्स टू SQRT। SQRT आप फंक्शन का यूज़ करेंगे और देन ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 9 का स्क्वायर रूट निकाला, तो हमने ब्रैकेट में 9 लिखा, कोई भी नंबर दे दिया, देन एंटर प्रेस कर दिया, तो स्क्वायर रूट 9 का क्या निकलेगा, आपका 3 आएगा। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। आप पॉइंट्स का भी निकाल सकते हैं, कोई भी डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन है आपका पावर फंक्शन। पावर का मतलब जैसे मान लीजिए 2 रेज़ टू दी पावर 3, तो आंसर 8 आएगा। तो इसके लिए आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और पावर को यूज़ करेंगे। पावर लिखा, पावर फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, कोई भी नंबर देंगे आप। जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिखा, 2 की पावर 2, यानी कि इसका मतलब होगा पहले नंबर तो आपका जो नंबर आपने डिफाइन किया, जो सेकंड वाला 2 है जो कोमा के बाद लगा हुआ, उसका मतलब पावर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2 रेज़ टू दी पावर सिंपल वे में लिखे तो मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो इक्वल्स टू पावर 2,2, यानी कि 2 कोई नंबर है और 2 उसकी पावर है कोमा के बाद। देन जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से किसी का भी पावर आप कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग पावर फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे मोड फंक्शन के बारे में। देखिए इक्वल्स टू मोड, मोड में क्या होता है, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो, जो उसका रिमाइंडर बचता है उसको ही शो करता है। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, ये रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वल्स टू मोड लिखा, मोड लिखने के बाद मैंने कोई भी नंबर लिखा, मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिखा। ठीक है, मैंने नंबर 3 लिखा और डिवाइड किससे किया, कॉमा 2 से, यानी कि कोई नंबर आपका गिवन है 3rd और मैंने 3 नंबर गिवन है और मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका रिमाइंडर देखिए कितना आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा। आप मैथमेटिकली भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी कोई नंबर है हमारा 3 है, गिवन नंबर है, मैं उसको अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से मोड फंक्शन का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा एक है नेक्स्ट है आपका ऑटो सम फीचर। देखिए ऑटो सम फीचर का हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी आपके लिए डाटा तैयार कर रखा है। आपको डाटा एंटर मैंने ऑलरेडी करके दे रखा है ताकि आपकी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कुछ नेम लिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, टोटल, यानी कुछ सब्जेक्ट के नाम लिए और बच्चों के नाम मैंने ABCD लिए हैं। बच्चों के नाम आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट नेम ली है ABCD। किसी बच्चे का नाम A है, B है, C है, D है, उसके हिस्ट्री में कितने मार्क्स है, ज्योग्राफी में कितने हैं, सिविक्स में कितने हैं, ये मैंने मेंशन कर रखे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को इनको टोटल परफॉर्म करना है। ठीक है, लेकिन हमें किसका यूज़ करना है, ऑटो सम फीचर का। हमें सम फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, हमें ऑटो सम फीचर का यूज़ करना है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए माउस की हेल्प से आपको क्या करना होगा, मैंने 20 और 30
और 30 का मेरे को इनको टोटल करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का। तो मैं क्या करूँगा, माउस की हेल्प से मैं इनको सेलेक्ट कर दूंगा। एक मेथड तो ये है, सेलेक्ट किया सबसे पहले, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, होम टैब पे क्लिक करूँगा। होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक बार होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। इस एडिटिंग ग्रुप में आप क्या करेंगे, ऑटो सम वाले बटन, ये आपको नज़र आ रहा है ऑटो सम बटन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपका आंसर जो है इसके अंदर 80 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से किसी एक दूसरे बच्चे का टोटल करके दिखा देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, माउस की हेल्प से जिन जिन के अंदर मेंशन गिवन मार्क्स गिवन है सब्जेक्ट्स के, और ये जिसमें टोटल वाली कॉलम जो है, जो आपकी टोटल वाली सेल है वो ब्लैंक है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद आपको एडिटिंग ग्रुप के अंदर देखना है। एडिटिंग ग्रुप में आप देखेंगे ऑटो सम का ये बटन बना हुआ है, इस पर जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा, तब आप आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है सम आएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया, कोई भी हमने फार्मूला यूज़ नहीं किया, जस्ट हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया है, हमने ऑटो सम की हेल्प से हमने उसका सम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये तो था भी हम ऑटो सम की हेल्प से हम कैसे जो है टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑटो सम फीचर। अब हम बात करते हैं फार्मूले को कॉपी कैसे करते हैं। देखिए बाकियों का आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, जो भी जिसमें भी आपका रिजल्ट आया किसी भी सेल में ले सकते हैं, ऊपर या नीचे वाली में, आप फार्मूले को कॉपी करना है। हम क्या करेंगे, इस जिसमें हमारा रिजल्ट आया है इसके अंदर हम इस पर क्लिक करेंगे। ये सेल सेलेक्ट हो गई है, आपको बॉर्डर में से नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं राइट बॉटम कॉर्नर, ये देखिए राइट साइड में जैसे आपका राइट हैंड होता है, राइट बॉटम कॉर्नर पे माउस पॉइंटर को लेके आऊँगा और ये देखिए आपका प्लस सॉलिड साइन बन जाएगा। आपको अपीयर हो रहा है यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर पे, देख सकते हैं सेल के ऊपर प्लस साइन बन गया है, ये इसका मतलब ऑटो फिल हैंडल बोलते हैं हम इसको। अब आप क्या करना है, आपको माउस को क्लिक करके रखना है और नीचे की तरफ माउस को ड्रैग कर देना है, जो भी आपकी 2 ब्लैंक सेल्स है टोटल वाली, ये देखिए आप देखिए इनका भी जो है ऑटोमेटिकली आंसर जो है कैलकुलेट हो गया है। हमने क्या किया, यहाँ पर फार्मूले को कॉपी किया है एक सेल से दूसरे, एक सेल में जिसमें हमारा रिजल्ट आया हुआ था, जिस सेल के अंदर हमारा, जिसमें हमने फार्मूला मेंशन किया था, उसके बाद हमारा रिजल्ट आया था, हमने उस सेल को सिलेक्ट किया और माउस की हेल्प से उसको राइट बॉटम कॉर्नर पे क्लिक करके ड्रैग कर दिया माउस को, जो हमारे ब्लैंक जो है टोटल वाली कॉलम है, जो टोटल वाली सेल है, उसके बाद आपका देखेंगे आपके सामने रिजल्ट जो है अपीयर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई थिंक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट और सेकंड का निकालूंगा, मैं सिर्फ एक का भी निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने डिलीट कर दिए, मान लीजिए आपका 80 आंसर आया था। अब मेरे को फार्मूले कॉपी करना है, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें टोटल कैलकुलेट किया है आपने। ठीक है, उसके बाद मैं इस पर माउस पॉइंटर को यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पे लेके आऊँगा, सेल के क्लिक करके मैं ड्रैग कर दूँगा माउस को, और उसके बाद माउस बटन को मैं रिलीज़ कर दूँगा। ये देखिए आपका जो है टोटल जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली, ये बोलते हैं हम ऑटो फिल हैंडल, ऑटोमेटिकली यानी कि फिल करना जो आपकी ब्लैंक सेल्स हैं बाय यूजिंग कॉपिंग फार्मूला। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है आप तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।